बात ट्रीटमेंट की आती है तो ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ता है कि ये एक्चुअली वो है या हम किसी और चीज का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो सिम्टम्स हैं उनकी राइट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे दौड़ते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा दौड़ रहे हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया में है। ये वाली चीज बड़ा ध्यान रखना है। आजकल जनरली लोग हर चीज पे मेडिकेशन, और पेरेंट्स आजकल गूगल ज्ञान पे बड़ा डिपेंडेंट है। 4 सिम्टम्स दिखे तो जैसा डिपेंडेंट कि मेरे बच्चे को ये सिम्टम है। मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके बच्चे को ऑटिज्म और एडीएचडी उसके हिसाब से हो रहा होता है, और जब मैं ये बताता हूँ कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो चीजें आती हैं। तो इसमें जो बेसिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो सेट ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। यदि इम्पल्सिविटी है तो किस उसका रेंज क्या है ना। बच्चा क्वालिटी और क्वांटिटी, बच्चा बदमाशी करता है किस टाइप की करता है और कितनी ज्यादा करता है, उसका उसके सोशल बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग उसके बारे में कैसे थॉट्स रखते हैं, वो अपने बारे में कैसे थॉट्स रखता है। इन सारी चीजों के एनालिसिस के बाद जो थेरेपी सेशन इसमें दिया जाता है वो होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। बिहेवियर थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखी गई है, और 6 साल की उम्र के नीचे के बच्चे पे किसी भी पेरेंट को मेडिकेशन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 साल तक ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी के थ्रू आप बच्चे में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को यदि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार और उसकी सोच के बीच में एक सामंजस्य। मैं अच्छा सोचता हूं लेकिन मैं अच्छा कर नहीं पाता, देयर इज अ डिफरेंस। मैं अच्छा सोचता हूं और मैं अच्छा करता हूं। ठीक है, तो बस हमें यही समझाना होता है कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा इंटेंशन बुरा नहीं है, बट तुम उसको जिस तरीके से कर रहे हो उसका सोशल इंपैक्ट बुरा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बिहेवियर थेरेपी में आती हैं। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो मैं पेरेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हम चिल्ला के कहते हैं चिल्लाओ मत, गुस्सा के कहते हैं गुस्साओ मत, और डांट के कहते हैं डांटो मत। वी हैव टू लर्न। हम एग्जाम्पल ही उल्टा देंगे, इंस्ट्रक्शन ही ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो बच्चा बिहेवियर कैसे सही करेगा। हम बच्चा पैर हिलाता है तो हम कहते हैं पैर मत हिलाओ, तो क्या करे। तो हम उसको क्या कह सकते हैं। एनएलपी की ट्रेनिंग होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, तो उसमें हमेशा ये बात हम लोग बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। आप बच्चे से, बच्चा दौड़ रहा है, आप कहते हैं दौड़ो मत, तो भी बच्चा दौड़ता है तो आप कहते हैं देखिए हमारी बात नहीं मानता, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ उससे कहिए शांति से बैठ जाओ। वो इतना बड़ा नहीं है कि दौड़ो मत का मीनिंग ये निकालेगा कि शांति से बैठना है। गेटिंग इट। तो Yes, ये yes. वाली चीज हमें समझनी है। और बिहेवियर थेरेपी का इम्पैक्ट एडीएचडी पे देखा गया है। 6 इयर्स के अबव डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी लोग मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक अपने सारे केसेस में 20% केसेस ऐसे रहे होंगे जहां पे सीवियरिटी पीक पे थी तो मैंने मेडिकेशन सजेस्ट किया। अदरवाइज काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस से बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है। पेरेंट्स को सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है, यदि वो घबराएंगे तो भी समस्या खत्म नहीं होनी। तो 2 चीजें जो उनको रखनी है, पहला है धैर्य और दूसरा है बच्चे के ऊपर विश्वास। सो ये 2 चीजें जो है ये बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो मेजर आंसर है वो यही है कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव बिहेवियर थेरेपी होती है।